कभी कहा जाता था कि राघोपुर लालू परिवार की अजय भूमि है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या इस बार राघोपुर की लाल ईंटें बहने वाली है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 की सबसे चर्चित सीट राघोपुर की, जहां तेजस्वी यादव खुद मैदान में हैं और बीजेपी उन्हें उन्हीं की धरती पर राजनीतिक मात देने की तैयारी कर चुकी है। राघोपुर लालू प्रसाद यादव का गढ़, राबड़ी देवी का गढ़ और अब तेजस्वी यादव का राजनीतिक किला कहा जाता है। यहाँ यादव मतदाता करीब 25 से 30% है, यानी राजनीति की रीढ़ की हड्डी। यहीं से लालू ने 1995 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई, राबड़ी देवी ने 2 बार जीत दर्ज की और तेजस्वी यादव ने 2015 और 2020 दोनों में सतीश यादव को हराया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बीजेपी ने वही रणनीति अपनाई है जो उसने दिल्ली में केजरीवाल और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ अपनाई थी। सीएम फेस को टारगेट करो, बाकी सब अपने आप गिर जाएगा। दिल्ली में आम आदमी की साख को भ्रष्टाचार से जोड़ दिया गया। बंगाल में बंगाल की बेटी को बाहरी छवि में फंसा दिया गया। अब बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ वही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। भ्रष्टाचार, घोटाले, स्थानीय असंतोष, तीनों को मिलाकर बीजेपी ने राघोपुर में पॉलिटिकल स्ट्राइक जोन बना लिया है। राबड़ी देवी जब हाल ही में राघोपुर पहुंची तो लोगों ने गाड़ी रोककर सवाल दाग दिए। बोले कि हमारे इलाके में बाढ़ आई है तो आप लोग कहाँ थे? सड़कें टूटी हैं, बिजली नहीं है, विकास कहाँ है? यानी जनता अब भावनाओं से ज्यादा परिणाम मांग रही है। बस यही बीजेपी का प्लान है, विकास बनाम वंशवाद का नैरेटिव खड़ा करना। आंकड़ों की बात करें तो 2020 में तेजस्वी यादव ने 97,404 वोट यानी 48.7% पाकर सतीश यादव को 38,174 वोटों से हराया। लेकिन उस वक्त एलजेपी उम्मीदवार राकेश रोशन को 24,1947 वोट यानी 12.5% ही मिले थे, जो कि ज्यादातर दलित वोट थे। अब जब एलजेपी रामविलास एनडीए के साथ है तो ये वोट सीधे बीजेपी उम्मीदवार सतीश यादव के खाते में जा सकते हैं। मतलब इस बार मुकाबला सीधा है, तीसरा खिलाड़ी कोई नहीं है। 2010 में सतीश यादव ने राबड़ी देवी को 13,006 वोटों से हराया था। बीजेपी यही याद दिला रही है, जिसने मां को हराया वो बेटे को भी हरा सकता है। राघोपुर के लोग अब कह रहे हैं कि तेजस्वी पटना में बड़े बड़े वादे करते हैं, पर राघोपुर में सड़कें टूटी है, किसान परेशान है। राघोपुर के स्थानीय मुद्दे जैसे बाढ़, बिजली कटौती, बेरोजगारी जो कि 26% है और यही मुद्दे तेजस्वी के खिलाफ जा रहे हैं। राबड़ी देवी की रैलियों में विरोध, तेजस्वी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन, ये सब संकेत है कि इस बार लड़ाई आसान नहीं है। तो भाई बात करें प्रशांत किशोर की, तो जन स्वराज पार्टी ने चंचल सिंह को मैदान में उतार दिया है। खुद प्रशांत किशोर ने कहा कि राघोपुर में तेजस्वी के अमेठी जैसी हार मिल सकती है। अब ये बयान सीधा बीजेपी के हित में गया, क्योंकि 3 कोने वाला चुनाव हमेशा सत्ता विरोधी वोटों को बिखरा देता है। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने ये कहा कि तेजस्वी तभी सीएम बनेंगे जब राघोपुर से जीतेंगे, लेकिन जनता अब भरोसा नहीं करती। बीजेपी ये जंग सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरी नैरेटिव की तरह लड़ रही है। अगर राघोपुर में हार हुई तो संदेश साफ जाएगा कि तेजस्वी हार सकते हैं, और अगर तेजस्वी हार गए तो महागठबंधन का पूरा आत्मविश्वास धराशायी हो जाएगा। तेजस्वी यादव को यादव वोट बैंक से समर्थन जरूर मिलेगा, लेकिन अगर दलित और ईबीसी वोट एनडीए की ओर मुड़े तो तस्वीर पलट सकती है। राघोपुर की लड़ाई सिर्फ सीट नहीं बल्कि साख की है। अगर तेजस्वी यहाँ हारे तो राजनीति में ये अमेठी मोमेंट साबित होगा। जहां वंशवाद पर जनता ने जनादेश दिया, तो अब सवाल ये है, क्या राघोपुर फिर से लालू परिवार की लाश बचाएगा या सतीश यादव दोबारा इतिहास दोहराएंगे? राघोपुर की ये जंग बिहार की राजनीति का ट्रेलर नहीं, पूरा का पूरा क्लाइमेक्स है, और इस क्लाइमेक्स का एक एक फ्रेम तेजस्वी यादव की किस्मत तय करेगा। अगर आपको लगता है कि इस बार राघोपुर में खेल बड़ा होने वाला है तो कमेंट्स में बताइए, क्या तेजस्वी इस बार भी किला बचा पाएंगे या बीजेपी की रणनीति काम करेगी? वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें यंग भारत बिहार झारखंड के साथ, जहां राजनीति की हर परत खुलकर सामने आती है। नमस्कार।